दोस्तों पुराने समय से चली आ रही एक जड़ी बूटी अश्वगंधा, जिसको लोग आजकल भूल गए हैं। लेकिन देखिए, पहले टाइम में लोग इंग्लिश दवाओं का प्रयोग नहीं करते थे और जो जड़ी बूटियाँ होती थी जिसको आयुर्वेद बोला जाता है, आयुर्वेद के अंतर्गत ये सारी जड़ी बूटियाँ आती हैं और आयुर्वेद से ही लोगों का इलाज किया जाता था और लंबे लंबे समय तक लोग जिया भी करते थे, उनकी लॉन्ग लाइफ होती थी। आजकल क्या है, बहुत जल्दी लोग मर जाते हैं, कुछ ना कुछ गंभीर बीमारी हो जाती है। जितना टेक्नोलॉजी आ गया है उतना ही लोगों की उम्र कम हो गई है। तो आप अगर अश्वगंधा चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं आपकी बॉडी में, तो वो आज मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको एक एक बात समझनी चाहिए इस चूर्ण के बारे में, इस जड़ी बूटी के बारे में। देखिए, अश्वगंधा का चूर्ण बहुत से ब्रांड्स इसको बना रहे हैं और आपको ये स्टोर पर अवेलेबल मिल ही जाएगा, पतंजलि स्टोर पर भी मिल जाएगा, डाबर का भी मिल जाएगा। बहुत से ब्रांड इसको बना रहे हैं। इसको लेने का तरीका, लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके अंदर अगर पुरुषत्व की कमी है, यानी आप अपनी मर्दाना ताकत खो चुके हैं, आप अपने पार्टनर के साथ जब भी संबंध बनाते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बना पाते हैं, जल्दी आपका वीर्य स्खलित हो जाता है, आपके अंदर सेक्स पावर नहीं है, सेक्स की मतलब मन नहीं करता है सेक्स करने का, एकदम से सब कुछ आपका ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है और जो सेक्सुअल पावर पहले कभी हुआ करती थी आपके अंदर वो अब नहीं है। तो ये जो चूर्ण है आपको ज़रूर खाना चाहिए। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रख लीजिए, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। रोज़ाना रात को 1 चम्मच अगर 1 गिलास गर्म दूध के साथ इसको खाते हैं तो 15 दिन एक बार मेरे कहने से कर लीजिए इस प्रयोग को। आप देखेंगे कि आपके अंदर पुरुषत्व जो होगा वो कितना ग्रो हो जाएगा, आपकी मर्दाना ताकत कितनी ग्रो हो जाएगी। अगर यौन रोग आपके कोई ना कोई पनप रहा है आपके बॉडी में, तो यौन रोग वहीं समाप्त हो जाएगा। आप देखिए, स्वप्न दोष के शिकार हो चुके हैं, आपके अंदर शक्ति नहीं है, आप आलस्य में रहते हैं और आप एक्टिव नहीं है, तो आपके अंदर स्फूर्ति एनर्जी भी प्रदान करेगा और आप 15 या 20 दिनों के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आप कितने बलशाली हो गए हैं। ठीक है, आपके अंदर मतलब स्वतः ही आपको कॉन्फिडेंस पैदा होगा। दूसरी चीज़ होती है कि जब भी आपको कोई तनाव होता है तो छोटी छोटी बातों को आप टेंशन में ले जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़े हो चुके हैं, एंजाइटी आपको रहती है, दिन भर आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो जब भी आप इस अश्वगंधा चूर्ण का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे तो ये तनाव जैसी प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाती है, क्योंकि आपके बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन बन रहा है उस स्ट्रेस हार्मोन को ये कम करता है। ठीक है, बॉडी में हार्मोन्स को संतुलित करता है, जिससे कि आपको जब भी तनाव आएगा तो आप बहुत जल्दी नॉर्मल भी हो जाएंगे, आप ज़्यादा डीपली नहीं सोचेंगे किसी चीज़ के बारे में। तो ये मानसिक रोगों के लिए विशेष ज़्यादा फायदेमंद होता है अश्वगंधा चूर्ण। इसके अलावा देखिए, डायबिटीज़, जिन लोगों को मधुमेह है, डायबिटीज़ है, उन लोगों का क्या है, बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो अश्वगंधा चूर्ण आप अगर इस्तेमाल करते हैं दूध के साथ या पानी के साथ में 1 चम्मच रोज़ाना, आप 2 टाइम भी खा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ ज़्यादा है तो आप दिन में 2 समय भी खा सकते हैं खाना खाने के बाद। तो आपके बॉडी में जो ब्लड शुगर का स्तर है वो डाउन हो जाएगा और आपकी डायबिटीज़ धीरे 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 कम होने लगेगी। एकदम से कम नहीं होगी, लेकिन आप अगर इसका पूरा कोर्स करते हैं 3 महीने का, 4 महीने का, तो आप खुद अपने अंदर फ़र्क देखेंगे कि आपकी डायबिटीज़ में कितना फ़र्क आ जाता है। आपको कोई समय ऐसा भी आएगा जब आपको इंसुलिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर, बहुत से लोगों में बीपी की समस्या होती है, कई लोगों का रक्तचाप लो भी होता है, कई लोगों का हाई भी हो जाता है। और बीपी जैसी समस्या तो देखिए हार्ट अटैक को न्योता देती है, ब्रेन हेमरेज को न्योता देती है। तो ये बीमारी जिनको है वो लोग तो हमेशा सावधान ही रहते हैं और बीपी की दवाइयाँ खाते रहते हैं। बीपी बहुत बुरा रोग होता है, हृदय रोग होता है। तो ब्लड प्रेशर आपको है तो अश्वगंधा चूर्ण का आप इस्तेमाल करिए। देखिए, इंग्लिश दवाइयाँ आप कई सालों से खा भी रहे हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, एक बार आयुर्वेद पर विश्वास कीजिए, आयुर्वेद की तरफ जाइए, आयुर्वेद को फॉलो कीजिए। और मैं जो आज आपको ये जड़ी बूटी बता रहा हूँ, इससे आपके बीपी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपका अगर लो बीपी रहता है या हाई बीपी रहता है तो बीपी को कंट्रोल करता है ये। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पेट की समस्याएं, मैं सारी जो इसमें गुण हैं वो सारे गुण आपको बता रहा हूँ एक एक करके। पेट की समस्याएं, जिसको पेट में गैस ज़्यादा बनती है, यानी कब्ज की शिकायत भी हो चुकी है, गैस की शिकायत है, लेटरिन साफ़ नहीं आती है, पेट में हमेशा ऐसा लगता है कितना भारी पेट है और वो गैस आपके सीने तक आती है, सीने में दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, अपने सिर में दर्द रहता है,
तो पेट से सारे रोग बनते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर पेट साफ तो हर रोग, मतलब पेट में अगर कोई भी आपके प्रॉब्लम नहीं है तो आपके इस बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, पेट से आपका सारे रोग निकलते हैं एक तरफ से। तो आपके पेट में जो ये समस्याएं बनती हैं इनको आप जड़ से ख़त्म करता है ये अश्वगंधा चूर्ण। लेने का तरीका देखिए क्या होता है, जब भी आपको पेट की समस्या के लिए आप अगर इसको ले रहे हैं तो देखिए मिश्री जो आती है, जो धागे वाली मिश्री आती है, आपको उसके साथ में ये अश्वगंधा चूर्ण गर्म पानी में मिलाकर, यानी देखिए 1 चम्मच आपको मिश्री लेना है, 1 चम्मच आपको अश्वगंधा चूर्ण लेना है और 1 गिलास गर्म पानी लेना है। तीनों को मिक्स करके तब आप दिन में कभी भी इसको पी सकते हैं। आप खुद के अंदर 10 दिन या 7 दिन में आपको फ़र्क देखने लग जाएगा। ये आपकी बॉडी पर डिपेंड होता है। हो सकता है कि 3 दिन लेने पर भी आपको तुरंत गैस की समस्या से निदान मिले, ठीक है। लेकिन जो भी आयुर्वेद का ये जो भी फॉर्मूले होते हैं उसके होते हैं, ये जड़ से बीमारी को ख़त्म करते हैं। लेकिन इनका जो रिजल्ट है थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, जिससे कि आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, इसका कोर्स पूरा करना है। एक चीज़ का ध्यान रखें, आपकी बॉडी में कोई रोग है नहीं है, आप इसको लेते रहें, ठीक है। किसी रोग को टारगेट बनाकर इसको ना लें बिल्कुल भी। आपको ये होगा कि कोई रोग अगर पनप भी रहा होगा तो वो आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी बॉडी की कि कोई रोग आपको टच ही नहीं कर पाएगा जल्दी से। इसलिए अपनी दैनिक दिनचर्या में अश्वगंधा चूर्ण को जरूर शामिल करें। इसके अलावा अगर आपको खांसी है, दमा है, बहुत से लोगों में दमा की बीमारी होती है और दमा के लिए वो मुंह में एक मशीन आती है उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर खांसी है, सूखी खांसी, कफ वाली खांसी या फिर आपके दमा है, तो आपको निश्चित ही इस चीज़ का ज़रूर यूज करना चाहिए। जो अश्वगंधा चूर्ण होता है दमा और खांसी के लिए रामबाण उपाय होता है। मैं कह रहा हूँ कि आपकी बॉडी में इतने चीज़ों में फ़र्क दिखाएगा। आपको अगर खांसी है, दमा है, मैंने जो भी पहले आपको रोग बताए हैं और अब भी आपको आगे भी रोग बताऊंगा, तो वो सारी समस्याएं एक ही चूर्ण से ख़त्म हो जाती हैं। इतना ताकतवर होता है ये चूर्ण, इतना मतलब असरदार होता है। ये संजीवनी बूटी में इसको गिना जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखिए, तो अश्वगंधा चूर्ण को आप हल्के में बिल्कुल ना लें। इसके अलावा अगर आपको अनिद्रा की शिकायत है, अनिद्रा का मतलब है जिन लोगों को नींद नहीं आती है, आप पिल्स ले रहे हैं डेली, नींद की गोलियां ले रहे हैं और नींद नहीं आती है, अनिद्रा की आपको शिकायत हो चुकी है, नींद पूरी नहीं होगी तो आपके मानसिक रोग बनने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी बॉडी धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगेगी, ठीक है। इसलिए नींद का पूरा होना ज़रूरी है। हर व्यक्ति को 8 से 9 घंटे की नींद पूरी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। इसलिए जब भी आपको अनिद्रा की शिकायत होती है तो आपको खीर बनानी है, जो खीर बनती है दूध और चावल के साथ में, तो खीर बनाकर और उसमें आपको अश्वगंधा चूर्ण मिलाना। जब भी जैसे कि आप 1 कटोरी खीर ले रहे हैं, 1 कटोरी खीर में आपको 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण खाना है। फिर आप देखना कि अनिद्रा की शिकायत आपको कितनी जल्दी दूर होती है। आपको नेचुरली नींद आएगी, आपको कोई भी गोली लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा देखिए बहुत से लोगों में आँखों की प्रॉब्लम होती है, उनकी नेत्र ज्योति जो होती है बहुत डाउन हो जाती है, चश्मा लग जाता है। अश्वगंधा चूर्ण से आपका चश्मा भी उतर सकता है अगर एक लंबे टाइम के लिए आप इसको खाते हैं। 2 से 3 महीने देखिए, आज अपना नंबर चेक करवा लीजिए और 2 या 3 महीने इसका सेवन कीजिए, फिर उसके बाद अपना नंबर चेक कराइए, तो निश्चित आपका नंबर डाउन हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को यूज कर चुका हूँ कि अश्वगंधा चूर्ण से आपकी आंखों की रोशनी 100% बढ़ेगी। मैं दावा कर सकता हूँ इस चीज़ का। तो आप लेके देखिए एक बार, ठीक है। कोई चीज़ को आप मजाक में बिल्कुल ना लें। ये आयुर्वेद है, आयुर्वेद को अगर तरीके से लिया जाए और पूरा कोर्स किया जाए, कोई भी मतलब इसमें आपको लापरवाही नहीं करना है। एक एक दिन आपको कीमती है, एक एक दिन आपको लेना है। आप ये नहीं कि आज ले रहे हैं कल छोड़ दिया परसों ले रहे हैं, ऐसे नहीं। आपको पर डे तो पर डे आपको लेना है, आंधी होए तूफान हो कुछ भी आए तो, लेकिन आपको ये नियम नहीं तोड़ना है। तो ये सारे रोग अगर आपको हैं तो आप आँख बंद करके इस चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ के साथ ये इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है। अब बॉडी में आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं है, हर तीसरे चौथे दिन आपको जुकाम बुखार लग जाता है, तो मैं कह सकता हूँ कि इम्यूनिटी बूस्टर का ही काम करता है। तो अगर आप इसको नॉर्मली वे में भी लेते रहेंगे, अगर आपके शरीर में आपको लग रहा है कोई रोग नहीं है, आप इसको लेते रहते हैं, फिर भी आपके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा और ये कोई भी रोग आपके अंदर पनपने नहीं देगा, इतना मैं कह सकता हूँ। इसलिए इसको आप कभी भी ले सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में ले सकते हैं, ठीक है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, ना कोई ये गर्मी करता है, ना कोई ये ज़्यादा ठंडी तासीर होती है। नॉर्मली ये एक जड़ी बूटी है, एक आयुर्वेदिक दवा है, ठीक है। आप इसका सेवन जरूर करें मेरे कहने से।
और निश्चित आपको फ़ायदा होगा दोस्तों। तो उम्मीद है शायद वीडियो आपको ये अच्छी लगे। हम ऐसी यूज़फुल वीडियोस अपने पेज पर, चैनल पर डालते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे ऐसे यूज़फुल वीडियोस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।